ये मेरे पास वाइपर वाशर की मोटर है और ख़राब है देखिए। इसको कनेक्ट करने पे स्पार्क दे रहा है, मतलब कहीं शॉर्ट है मोटर, लेकिन चल नहीं रही है। और यही मोटर जब ठीक कर दी है मैंने, उसके बाद देखिए कितने अच्छे प्रेशर के साथ में चल रही है, बिल्कुल नए जैसी एकदम हो गई है। कई लोगों ने आपने सुना होगा कि मोटर को रिपेयर नहीं करना चाहिए इस वाले को, नहीं तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती, प्रेशर नहीं देती। ये सब भ्रम आज की इस वीडियो में मैं दूर करूंगा। ये मेरे पास एक पुरानी मोटर है वाइपर की, जो वाशर मोटर होती है, 12 वोल्ट की मोटर होती है। और इस पे मैंने यहाँ पे 2 वायर सोल्डर कर लिए ताकि मैं इसको आराम से चेक कर सकूं और आप आराम से देख सके। ये मैं सबसे पहले आपको चेक कराऊंगा। ये मैंने पानी में डाल दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्पार्क दे रही है, लेकिन चल नहीं रही है। मोटर कहीं पे शॉर्ट है अंदर से। तो चलिए इसको खोल के देखेंगे कि क्या इसमें दिक्कत है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। खोलने से पहले एक टिप ये है कि आप इस पे मार्क कर लीजिए पूरा थोरो एंड थोरो, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा कहाँ पे है। इसको घुमा के ना लगाए आप इसको। पानी की साइड से आप पेंचकस से पीछे की ओर धकेलेंगे स्क्रू ड्राइवर से, तो ये निकल जाता है। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम आप खोल रहे हो। डैमेज नहीं करना है बॉडी को, ये आपको ध्यान रखना है, टाइम कितना भी लग जाए। ये इसका जो प्रेशर वाला जो पंखा है, कंप्रेसर, वो है। दूसरी साइड से जिधर से इसमें तार लगे हुए हैं, दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह खोलूंगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप खोलेंगे तो आपको तरीका वही है, पेंचकस की सहायता से थोड़ा सा इसको बाहर की साइड में आपको धकेलना है। प्लास्टिक का पार्ट होता है तो आपको तोड़ना नहीं है, ज़्यादा निकला पेंचकस नहीं लेना है और बाहर की तरफ से धकेलना है, बस यही इसकी ट्रिक है। तो इस तरह से आप इस मोटर को आराम से खोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से खुल जाती है ये। खुलने के बाद चलिए आपको अंदर से जो इसकी आर्मेचर होती है वो निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे ये रहती है। कई बार इस पे यहाँ पे जंग लग जाता है इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे आपको एक इमरी पेपर लेके साफ करना है। जहाँ पे आपके ये कार्बन चलते हैं वहाँ पे भी ये जो कॉपर का पार्ट होता है तांबे का, वहाँ पे भी आपको साफ कर लेना है। क्या क्या निकला है इसमें से, ये बुश भी निकल गया है और ये इसके कार्बन रहते हैं 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन तो सही है और दूसरा टूटा हुआ है। और यही कारण था कि ये मोटर नहीं चल रही थी, इसका एक कार्बन टूट गया है। तो इसके बुश मैं फिट कर देता हूँ। सबसे पहले नीचे जो पत्ती रहती है वो लगाऊंगा, उसके बाद ये बुश जो रहता है इसका, वो मैं इसकी हाउसिंग में लगा के और थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से दबा दूंगा तो अपनी जगह पे यहाँ बैठ जाएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं ग्रीस भी लगा देता हूँ ताकि ये इसमें लुब्रिकेशन थोड़ा सही रहे। और इस तरह से ये पार्ट तो हमारा बन के एकदम तैयार हो गया, ये एकदम तैयार है। अब बात आती है आर्मेचर की। आर्मेचर में दूसरी साइड में ये एक और बुश है जो कि यहाँ पे जाम हो गया, उसको मैं थोड़ा सा पेंचकस प्लास की सहायता से पकड़ के खींचूंगा और इसको WD-40 मार के मैंने साफ कर लिया है। अब ये भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्रीली इसमें साफ्ट में जा रहा है। तो दोनों बुश मैंने लगा ली है। अब बारी है कि जो हमारा कार्बन टूटा हुआ था बीच में से, उसको जोड़ने की, जिसकी वजह से मोटर नहीं चल रहा था। तो ये थोड़ा बारीक काम है, इसको मैंने एक जगह रख लिया है, यहाँ पे बिल्कुल सही से मिला लिया है। थोड़ा बारीक वाला काम है ये। और यहाँ पे मैं सुई की सहायता से, और ये मैंने फेविक्विक जेल लिया है, फेविक्विक ड्रॉप वाला नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा उसमें जमाना में थोड़ा दिक्कत रहती है। जेल वाला है ये मैंने लिया है ताकि थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं सही से इसको सेट कर सकूं। साइड में तीनों तरफ मैंने ये जेल यहाँ पे लगाया है सुई की सहायता से। बीच में नहीं लगाया है क्योंकि बीच में फिर नहीं तो इसकी कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इसमें करंट पास नहीं होगा। तो ये मैंने इसको जोड़ दिया है। ऊपर इस पे जो ये एक परत चढ़ गई है फेविक्विक की, इसको उतारना होगा इमरी पेपर से घिस घिस के। ये काम थोड़ा आराम से करना है, बिल्कुल जैसे सुनार हीरे को तराशता है इस तरह से आपको ये तराशना होगा। बहुत ठहराव की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए मैंने कितना सही ढंग से इसको किया है, बिल्कुल नए जैसा ये लगने लगा है साफ करने के बाद में। अब बारी आती है फिटिंग करने की। फिट करने के लिए थोड़ा सा इसको रख के और एक चिमटी या पतले पेंचकस से आपको इसको दबाना है। और यहाँ पे दूसरे आदमी की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप सिंगल ही हो तो मैंने एक ट्रिक निकाली है, इसको एक को अंदर दबा के कार्बन को, और यहाँ पे आप एक टेप लगा दीजिए जिससे कि ये बाहर नहीं आएगा। ये स्प्रिंग लोडेड रहता है, ये बाहर बार बार बाहर की ओर भागता है। तो मैंने यहाँ पे एक टेप लगा दी है जिससे कि ये इधर उधर नहीं भागेगा। अब मैं आराम से दूसरा जो कार्बन है उसको भी फिट करूँगा। अगर आप 2 आदमी हैं तो एक आदमी कार्बन को पकड़ के रखता है और दूसरा आर्मेचर को रख देता है, लेकिन अगर आप अकेले ही हैं तो आप टेप की सहायता से भी ये काम कर सकते हैं। अब दूसरी साइड में ये कार्बन को फिट करूँगा इस तरह से रख के, और किसी पतली चिमटी या किसी पतले स्क्रू ड्राइवर से आपको इसको अंदर ऐसे दबाना होता है। दबाने के बाद नाखून से मैं इसको दबा के रखूँगा और फिर जो हमारी मेन जो आर्मेचर है उसको मैं यहाँ पे दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में
रखूँगा। थोड़ा आराम से करिएगा ये काम, थोड़ा महीन काम है, बारीक वाला काम है, सावधानी के साथ आपको ये करना होता है। तो ऐसे बुश में इसके शाफ्ट को मैं फँसा के और यहाँ पे मैंने ये देखिए फिट कर दिया है। फिट करने के बाद धीरे से आप ये जो टेप है इसको निकाल लेंगे और हमारी ये फिटिंग पूरी परफेक्ट हो गई है। चलिए एक बार आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों कार्बन जो है एकदम बढ़िया से सटे हुए हैं, एकदम बैठ गए हैं सही पोज़ीशन पे। अब बारी आती है हमें ऊपर इसके ऊपर जो कैप रखने की है, वो है। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें चेक कर ली है, कहीं पे कोई सोल्डरिंग टूटी नहीं है। ये स्प्रिंग की तरह सही काम कर रहा है। दोनों कार्बन एकदम परफेक्ट बैठे हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो इसकी बॉडी रहती है, वो रख दूँगा। ये बॉडी रखने के लिए आपको इनलाइन करके और जहाँ पे हमने निशान लगाया था मार्कर से शुरू में, वो उस निशान को मिलाते हुए आपको ऊपर से दबा देनी है। पुश फिट रहती है, कोई पेंच नहीं है इसमें। तो आराम से दबाएँगे तो ये बैठ जाएगी अपनी पोज़ीशन पे। ये बिल्कुल बैठ गई है। देखिए लाल निशान से लाल निशान मैंने मिला दिया है, जो मैंने की मार्कर से शुरू में बनाया था ये वाला। ये देखिए ये निशान मैंने मिला लिया है, तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगी। निशान ज़रूर लगाएँ आप जब भी खोल रहे हैं, अगर आप नए हैं तो। बार-बार ये काम कर रहे हैं तो फिर आपको पता रहता है। यहाँ पे मैंने WD-40 मारा है इधर, ताकि इधर जितनी भी गंदगी है वो भी निकल जाए। घुमा के देख रहा हूँ शाफ्ट को, एकदम बढ़िया स्मूथ घूम रही है। यहाँ पे एक रबड़ की सील रहती है, ये वाली रबड़ जो है सील ये लगाऊँगा मैं। बहुत दिन हो गई है, रबड़ की सील हार्ड हो गई है, तो मैंने यहाँ पे एक ये जो सॉल्वेंट रहता है जिससे लीक ना हो, ये लगाया है यहाँ पे। जैसे मैं बॉडी पे बाहर लगा रहा हूँ, ऐसे मैंने सील पे लगाया था, लेकिन मैं शूट करना भूल गया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सील के ऊपर भी आपको चारों तरफ ये सॉल्वेंट लगाना है, ताकि पानी अंदर ना जाए मोटर की साइड में। इसके बाद आपको ये जो कंप्रेसर है, इसका ये घूमने वाला पंखा जैसी चीज़ है, ये आपको लगा देनी है, जो कि हमारा पानी को प्रेशराइज़ करने का काम करता है। घुमा के देखना है, एकदम फ्री ये घूमना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे ये बाहर की साइड में जो कैप रहती है, इसमें 2 स्टड से रहते हैं, उनमें ये इसको बैठा देना है। इधर से पानी के लीक होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है जिससे कि लीक ना हो, ये लगाऊँगा। तो इस तरह से हमारी ये मोटर बन के तैयार हो गई है। इसकी टेस्टिंग देख लीजिए आप, जैसे ही मैं तार लगा रहा हूँ एकदम बढ़िया घूम रही है मोटर। चलिए इसकी आपको लाइव टेस्टिंग भी मैं करा के दिखाऊँगा कि पानी में ये मोटर कैसे चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। देखिए कितना बढ़िया मोटर ये चल रहा है, बिल्कुल नए से भी बेहतर चल रहा है। यकीन मानिए जो आप मार्केट से आफ्टर मार्केट मोटर खरीदेंगे, उससे बहुत अच्छा चल रहा है। रिपेयर करने से मोटर की एफिशिएंसी कम होती है, ये भरम फैलाया जाता है, कुछ भी नहीं होता। बल्कि कंपनी जो चीज़ आपको देती है वो मार्केट आफ्टर मार्केट से बहुत अच्छी होती है। तो एकदम बढ़िया ये चल रहा है और इतनी तेज़ चल रहा था कि बार-बार मुझे पानी डालना पड़ रहा था। तो अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।